हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट और पेडागोजी की कंटेंट की तैयारी कराती हूं। और पिछले कुछ सीरीज से मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी के वीडियोस दे रही हूं, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो है आपका 20 अगस्त 2023 का लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और पेपर 1, पेपर 2 इसके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं सीटेट का जो सीटेट पेपर 2 का जो लैंग्वेज 1 है उसको देख रहे। इससे पहले की वीडियोस में आप देख सकते हैं सारे मैंने एक एक करके सॉल्व करवाए हैं, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 का, ठीक है। तो आज हम उसी क्रम को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लास्ट वीडियो में 115 तक क्वेश्चन किया था, अभी हम 116 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 116 क्या बोल रहा है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द लैंग्वेज टीचर टू सेलेक्ट द टेक्स्ट बुक एंड द रिसोर्सेज फॉर द न्यू सेशन। वाइल सेलेक्टिंग देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट। अब देखिए क्या कह रहा है। एक जो प्रिंसिपल है वो अपने भाषा के जो शिक्षक हैं उनको नए सत्र के लिए, न्यू सेशन के लिए, जब स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, होने जब स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए जो टेक्स्ट बुक है और जो रिसोर्सेस लगेगी भाषाई क्लास में, उसका चयन करने के लिए उनसे कहते हैं। तो उसको चयन करते वक्त कौन सी चीज रेलिवेंट नहीं है, मतलब कि कोर्स से या उनके करिकुलम से कनेक्ट नहीं है, ये बात को आपको बताना है। 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो रेलिवेंट होंगे, कोर्स से रिलेट करते होंगे, करिकुलम में इंक्लूड होते होंगे, है ना। और एक ऐसी चीज है जो कि रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, तो उसे आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट वन बोल रहा है एडॉप्टेबिलिटी ऑफ द बुक एंड रिसोर्सेज। तो देखिए बुक और रिसोर्सेज जो भी होगी भाषाई क्लास के लिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे जिसमें अच्छे से एडॉप्ट हो सके, वो उनके अनुकूल हो। तो ये बात सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो ठीक बात है। लेवल ऑफ द स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल, बच्चों का जो संज्ञान का जो लेवल है वो देखा जाएगा। बच्चे उसके हिसाब से वो पाठ्यक्रम और टेक्स्ट बुक जो है, पुस्तक है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि 3rd क्लास के बच्चे हैं और उनके लिए 5th क्लास का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, 5th क्लास के लेवल का, और रिसोर्सेज भी वैसा होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा जटिल हो और बच्चे उसे सीख ना पाए। तो ऐसा भी नहीं है ना, तो लेवल देखा जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये रेलिवेंट है। कंसेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब जो कॉन्सेप्ट जो है, जो सिखाने का जो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, और मटेरियल जो है बहुत ही ज़्यादा डेंस होना चाहिए, घनत्व होना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जटिल होना चाहिए। तो ये बात बहुत ही गलत है ना, ये बिल्कुल इररेलीवेंट है और यही आपका आंसर है। क्योंकि जो कंसेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जटिल होगा चीज़ सीखने में, चाहे वो मटेरियल हो चाहे टेक्स्ट बुक हो, तो बच्चे उसे ठीक से नहीं सीख पाएंगे और उनके संज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा और अच्छी लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। 4th ऑप्शन देख लेते हैं, लर्निंग नीड्स एंड लैंग्वेज नोन टू चिल्ड्रन। हाँ बिल्कुल सही बात है, बच्चों की जो लर्निंग नीड है, क्या उनकी ज़रूरत है और भाषा का उनको कितना ज्ञान है, इसको ध्यान में बिल्कुल रखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये रेलिवेंट है। यहाँ पे नॉट रेलिवेंट पूछा गया है, तो ये 3rd नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। कंसेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, बच्चे हैं तो उनके हिसाब से होना चाहिए, उनके संज्ञान के हिसाब से होना चाहिए। और डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल इतना ज़्यादा डेंस या कॉम्प्लेक्स, जटिल हो कि बच्चे कर ही ना पाए, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 117। द टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटीरियल बाय लर्नर। विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटीरियल। एक जो लैंग्वेज क्लास में जो टीचर है ना, लैंग्वेज टीचर है, वो अपने बच्चों के अंदर क्या डेवलप करती है, जो लैंग्वेज मटेरियल जो बच्चे यूज करते हैं उसको मॉनिटर करती है, ताकि बच्चे उसे ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को वो देख सके, जान सके, समझ सके। तो इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है और लाभदायक है, हेल्पफुल है ना, इन मटेरियल के यूज को मॉनिटर करते समय। तो टीचर क्या मॉनिटर करेगी, जब देख रही है कि बच्चे जो है लैंग्वेज मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उस समय उनका जो मॉनिटर करने का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। प्रेजेंट, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस द मटेरियल। तो देखिए बच्चे अगर मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट करना, प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना। यहाँ पर प्रैक्टिस तो ठीक है, प्रिपेयर और प्रेजेंट जो है वो सही नहीं है।
टीचर, यहाँ पे टीचर ऑब्जर्व करेगी, मॉनिटर करेगी, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट और प्रिपेयर करने का कोई काम नहीं है। ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेशन एंड रिटर्न रिपोर्ट, हाँ ये बात सही है। स्टिल हम सारे ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि देखिए जब वो मॉनिटर कर रही है कि बच्चे कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करेगी। ऑब्जर्व करने के बाद फीडबैक देगी कि क्या सही है, क्या ठीक से बच्चे कर पा रहे हैं, कहाँ पे गलत है, कैसे उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, ये वो फीडबैक देंगी। और उसके बाद एक रिटर्न रिपोर्ट बनाएगी। तो ये सही लग रहा है। फिर भी नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। थर्ड नंबर, चेकलिस्ट, एजम्पशन एंड लर्निंग आउटकम। देखिए चेकलिस्ट यहाँ पे बोल दिया है, चेकलिस्ट की आवश्यकता नहीं है। अजम्पशंस की भी ज़रूरत नहीं है ना। और उसके बाद लर्निंग आउटकम, तो चेकलिस्ट वगैरह जो है यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यूजेबिलिटी, ठीक है, कैसे यूज़ कर रहे हैं बच्चे, हाँ ये कुछ हद तक ठीक है। रिपीटेशन, रिपीटेशन एक नेगेटिव वर्ड है। प्रोडक्शन ऑफ अटरेंस, मतलब कि बार बार एक ही चीज़ को बोलना, तो यहाँ पर ये दोनों ही नेगेटिव में आ जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, यूजेबिलिटी ठीक था यहाँ पर लर्निंग आउटकम भी ठीक था, लेकिन चेकलिस्ट यहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन हो रहा है ऑब्जर्वेशन। टीचर पहले क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, ऑब्जर्वेशन के थ्रू मॉनिटर करेगी, मॉनिटर करने के बाद फीडबैक देगी, फीडबैक सेशन लेगी कि क्या बच्चे ने क्या कैसा किया, कैसे इंप्रूव करना चाहिए, कहाँ पे गलती है, और रिटर्न रिपोर्ट बनाएगी। तो सेकंड नंबर आपका बेस्ट आंसर है। ठीक है, 118 देख लेते हैं। A teacher showed a movie with the caption to the learner in class 6th. क्लास 6वीं क्लास के जो क्लास टीचर है, बच्चों को एक मूवी दिखाती है विथ कैप्शन, जो लिखा हुआ आता है ना साथ में, साइड साइड में लिखा रहता है कैप्शंस। द मूवी इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक, और ये जो मूवी है वो टेक्स्ट बुक बेस्ड एक चैप्टर है। ठीक है, द मूवी विथ कैप्शन ऑन विल एनकरेज। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो जो मूवी जो कैप्शन ऑन के साथ है वो क्या एनकरेज करती है बच्चों को। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। लिसनिंग स्ट्रैटेजी, एक्टिव वीविंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज द ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल। वैसे तो ये बेस्ट है अपने आप में, क्योंकि देखिए बच्चे उसे सुनेंगे, लिसनिंग स्ट्रैटेजीज है ना उनकी डेवलप होगी। एक्टिव व्यूइंग, क्योंकि कैप्शन को वो पढ़ रहे हैं तो एक्टिव रहेंगे देखने में। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल, और ये जो मूवी में जो कैप्शंस आते हैं वो ऑथेंटिक मटेरियल होते हैं, तो उन्हें वो ऑथेंटिक मटेरियल मिल रहे हैं, इस बात से वो देख के प्रेरित हो रहे हैं। तो ये बेस्ट है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। सेकंड पर है द स्टूडेंट टू वॉच मोर सच मूवी, तो सिर्फ ऐसी मूवीज देखने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। लिसनिंग स्ट्रेटेजी बाय वर्बल क्लूज, अब वर्बल जो मतलब जो बोल रहे हैं उसमें लिसनिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव होगी, हाँ ठीक है। एंड टू अप्रिशिएट द एक्शन ऑफ द एक्टर, अब यहाँ पे एक्टर के एक्शन को अप्रिशिएट करने की यहाँ पे कोई बच्चों की ज़रूरत नहीं है। एंड टू राइट अ रिव्यू, और यहाँ पे रिव्यू भी लिखेंगे। ये बच्चों को क्यों करना है, बच्चे लर्निंग के लिए कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोई जज नहीं है या समीक्षक नहीं है जो बैठ के रिव्यू देंगे या फिर अप्रिशिएट करेंगे, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। एक्टिव व्यूइंग एंड लिसनिंग, हाँ एक्टिव व्यूइंग लिसनिंग भी ठीक है, पर ये हमारा बेस्ट है क्योंकि इसमें एक्टिव व्यूइंग भी दिया है, लिसनिंग स्ट्रैटेजी भी डेवलप हो रही है। एट द सेम टाइम उन्हें किस बात की प्रेरणा मिल रही है, उन्हें ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल को यूज़ करने की प्रेरणा मिल रही है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका 118 का। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं 119। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट देखिए, है ना, असर्शन है और रीजन है, और जो सही है उसको चुनिए। अ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूजेस मोर वर्ब्स देन नाउन एंड इग्नोर द ग्रामर रूल्स। एक बच्चा है अपनी अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उसमें वर्ब्स यूज करता है, नाउन को इग्नोर करता है और ग्रामर रूल्स को। तो देखिए अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि 2 से 4-5 साल का बच्चा, 5 साल तक, तो उस एज में बच्चे को एक्शन के थ्रू वो मतलब पानी पीना है ना, खेलने जाना है, सोना है, नीनी करना है, ये सब बोलते हैं, या फिर पूरी तरह से बोल पाते हैं एक्शन वर्ब जो बोलते हैं वो लोग। ठीक है ये बात। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नाउन उन्हें नहीं आता, नाउन को इग्नोर कर रहे हैं और ग्रामर रूल को इग्नोर कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है, दे लैक वोकैबुलरी रेंज। तो अब यहाँ पे बोला है कि बच्चा अपने अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बहुत ज़्यादा वर्ब का इस्तेमाल करता है ना, एक्शन जो वर्ब होते हैं, यानी कि क्या कहना चाहिए आपको, क्रियात्मक जो वर्ड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करता है, और नाउन और ग्रामर रूल को इग्नोर करता है। कारण बोल रहा है, उसका रीजन बोल रहा है दे लैक वोकैबुलरी रेंज। तो देखिए ये बात आर जो है गलत है, क्योंकि नाउन
और ये जो ग्रामर रूल है, वोकेबलरी रेंज से उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वोकेबलरी आप तब ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश सीख रहे हैं या आपको आता है, वो ग्रामर से कोई रिलेट नहीं करता है। तो असर्शन तो ठीक है, लेकिन ये जो रीज़न बोल रहा है दे लैक वोकेबलरी रेंज, वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 119। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको असर्शन और रीजन का दिया हुआ है सेंटेंस स्टेटमेंट, उसमें से करेक्ट जो ऑप्शन है आपको चूज करना है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। अ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूजेस मोर वर्ब्स। तो मतलब एक्शन वर्ब्स, एक्शन जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि खाना पीना, सोना, बाहर जाना, खेलना, बैठना, ये सब तो ये वर्ब्स में आते हैं। तो वो इन्हीं से ही, इन्हीं के थ्रू वो बात करता है और नाउन और ग्रामर रूल को इग्नोर करता है। तो इसका कारण क्या है? तो दे लैक वोकेबलरी रेंज। ये बात सही है, वोकेबलरी रेंज उसकी डेवलप अभी नहीं हुई है, उसे इतनी ज़्यादा वोकेबलरीज नहीं आती है, इसीलिए वो लिमिटेड एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करता है जो वर्ब्स के फॉर्म में रहता है, उसी को वर्ब्स कहते हैं। लेकिन देखिए ये रीज़न सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, इसको वो सही नहीं माना जाएगा क्योंकि नाउन और ग्रामर रूल को इग्नोर करता है, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वोकेबलरी रेंज से ग्रामर रूल का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फोर्थ नंबर। क्यों? एक बार और समझ लीजिए। बच्चा जो है उसकी वोकेबलरी इतनी, उसकी जो शब्दकोश है, वोकेबलरी है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, इसीलिए वो एक्शन जो वर्ड होते हैं खाना पीना सोना, इन सब वर्ड का इस्तेमाल करता है, उसे नाउन नहीं आता और वो बिल्कुल ग्रामर रूल को इग्नोर करता है। बात अब यहाँ पे बोल रहा है रीज़न की वोकेबलरी रेंज उसकी डेवलप नहीं हुई है। बात सही है, वोकेबलरी रेंज डेवलप नहीं हुई, लेकिन रीज़न इसका पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोला है नाउन और ग्रामर रूल को वो इग्नोर करता है। तो भाई वोकेबलरी डेवलप होने नहीं होने से ग्रामर का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, शब्दकोश अगर आपकी बहुत अच्छी है तो ये ग्रामर से कोई रिलेट नहीं करता कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए या आपको आना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि बात सही है दोनों ही, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन ये जो रीज़न है वो ये असर्शन का कंप्लीट आंसर नहीं दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, मतलब सही आंसर नहीं है। तो नॉट करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ए। फोर्थ नंबर, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 120। A child shares her language classroom experience with her mother and says that sometimes we cover our eyes and teacher asks us to pick an object out of a bag. एक छोटा बच्चा है, अपने लैंग्वेज क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो अपनी मम्मी के साथ शेयर करता है। कहता है कि कभी कभी हमारी टीचर हमारे आंखों को बंद करने को कहती हैं और कहती हैं कि बंद आंखों को बंद कर लो और एक कोई भी सामान उठाओ, ऑब्जेक्ट उठाओ, पिक करो बैग से। ठीक है, बैग से कोई भी एक सामान को उठाओ, पिक करो, देन वी हैव टू ट्राई टू डिस्क्राइब, और उसे हमें बिना देखे डिस्क्राइब करना होगा, उसका वर्णन करना होगा कि वो क्या है। इट इज़ रियली गुड वे टू लर्न, और क्या कहता है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है सीखने का, अपने मम्मी से कहता है। तो दिस कमेंट शोज द चाइल्ड प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग। ये जो कमेंट है बच्चे की जो कौन सी प्रेफरेंस है लर्निंग में, उसकी कौन सी प्रेफरेंस है, प्राथमिकता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट नंबर है आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव। सेकेंड है आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई कॉपी इट। आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन आई सी इट। और फोर्थ है आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हेयर इट। तो देखिए बच्चा आंख बंद कर रहा है और बैग से सामान निकाल रहा है, उसको वर्णन कर रहा है, तो इसमें कॉपी कुछ हो नहीं रहा है। देखने की तो बात ही हट गई क्योंकि आंख बंद कर रहा है। सुनने वाली भी कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ बोला नहीं जा रहा है। यहाँ पे मूवमेंट की बात है ना, ऑब्जेक्ट वो बैग से निकाल रहा है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये मूवमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव। तो इस तरह से ये 120 आज का कंप्लीट हो गया और हमारा लैंग्वेज 1 का जो सीटेट पेपर 2 का लैंग्वेज 1 है इंग्लिश का, उसका पेडागोजी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पोयम करेंगे या फिर प्रोज करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं
मैं आपको क्या करवाऊँ, पोइट्री करवाऊँ या फिर पैसेज, है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लगी हो कि क्लास हेल्पफुल रही है, रिसोर्सफुल रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।